वेलकम टू यामिनीज पाठशाला। आप सभी का यामिनी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे विरेचन के बारे में कि विरेचन की परिभाषा क्या होती है, विरेचन कौन सी जो है दोष के लिए दिया जाता है, कौन सी व्याधियों के लिए दिया जाता है, साथ ही विरेचन द्रव्य कौन कौन से होते हैं, विरेचन के योग्य एवं अयोग्य व्यक्ति कौन कौन होते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास विरेचन का परिचय। इसके लिए हम सबसे पहले इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो इसकी परिभाषा होती है तत्र दोष हरणम अधोभागम विरेचन संज्ञकम, अर्थात जिन दोषों का निवारण अधोभाग से होता हो, अर्थात जिन दोषों को शरीर से अधोभाग के मार्ग से बाहर निकाला जाता है, अधो मार्ग से निकाला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विरेचन कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसका परिचय अगर हम देखें तो विरेचन किस किस में प्रयोग किया जाता है। तो विरेचन जो है, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि विरेचन वमन के पश्चात किए जाने वाले कार्य है। यदि किसी रोगी में आपको विरेचन का प्रयोग कराना है तो उसके पहले आपको स्नेहन, स्वेदन और वमन कराना पड़ेगा, उस तत्पश्चात विरेचन कराया जाएगा। तो सबसे पहले वमन के पश्चात प्रमुख कार्य विरेचन जो है वो दूसरा कार्य होता है। फिर आता है पित्त दोष तथा पित्त प्रदान दोषों की प्रशस्त चिकित्सा मानी जाती है। साथ ही विरेचन को पित्त दोष एवं पित्त प्रदान जितनी भी व्याधियां होती है, जितने भी दोष होते हैं, जितने भी रोग होते हैं, उनके लिए विरेचन को प्रमुख या प्रशस्त चिकित्सा मानी जाती है। पित्त स्थानगत कफ की भी चिकित्सा इसे विरेचन को कहा गया, अर्थात पित्त स्थान यानी कि पित्त स्थान में यदि कफ आपका आश्रित है, कफ वहां पर उपस्थित है, तो उसको निकालने के लिए भी विरेचन का प्रयोग किया जाता है। वातज व्याधियों के लिए मृदु विरेचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार से अगर हम चरक की बात करें तो आचार्य चरक कहते हैं कि विरेचन मलापहम, रोग हरणम, बल वर्ण प्रसादनम, पित्वा संशोधनम, सम्यगायुषा युज्यते चिरम, अर्थात आचार्य चरक कहते हैं कि जो विरेचन द्रव्य होते हैं वो आपका क्या करते हैं, मलापहम का अर्थ होता है कि मल का नाशक, यानी कि मल जो आपके शरीर में है उनका क्या करते हैं, नाश करते हैं। रोग हरणम, अर्थात आपको जो भी व्याधि हो रही है तो उसका क्या करते हैं, हरण करते हैं, उसका निवारण करते हैं। बल वर्ण प्रसादनम, यानी कि आपके बल और आपके वर्ण को क्या करते हैं, निखारते हैं। साथ ही पित्वा संशोधन, यानी पित्त दोष का क्या करते हैं, संशोधन करते हैं, पित्त दोष का शोधन करते हैं। सम्यग्युषा युज्यते चिरम, अर्थात आपकी आयु को, आपकी आयुष्य आपको हमेशा क्या रखते हैं, आरोग्य रखते हैं। तो ये सभी क्या बताया हमें विरेचन के गुण एक तरीके से आचार्य चरक ने बताया। और आचार्य सुश्रुत बताते हैं कि बुद्धे प्रसादनम, बलम इंद्रियाणाम, धातुर स्थिरत्वम, बलम अग्निदीप्तम, चिराच्य पाकम वयस करोति विरेचनम सम्यक गुष्यमानम, अर्थात उन्होंने क्या बताया, आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि विरेचन द्रव्य जो होते हैं या विरेचन कर्म जो होता है वो बुद्धि प्रसादनम, यानी आपकी बुद्धि को क्या करता है, प्रवृत्त करता है, आपकी बुद्धि को बढ़ाता है। बलम इति इंद्रियाणाम, अर्थात आपकी इंद्रियों को, आपकी जो भी कर्मेंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिया है या फिर उभय इंद्रिय, उनको क्या करता है, बल प्रदान करता है। धातु स्थिरत्वम, यानी कि आपकी धातु को स्थिरता प्रदान करता है। बलम अग्नि प्रदीप्तम, इसके अलावा वो क्या करता है, आपकी अग्नि के जो बल है, आपकी अग्नि जो है उसको क्या कराता है, बढ़ाता है। चिराच्य पाकम, यानी कि वो जल्दी से जल्दी आपके भोजन को क्या करता है, पकाता है, पाचन करता है भोजन का। ठीक है। इसी प्रकार से विरेचन जो होता है वो अधो मार्ग से मलों का निवारण करता है, अधो मार्ग से जो भी जितने भी मल है, जितने भी दोष है, उनको शरीर से बाहर निकालता है। तो इस प्रकार से आचार्य चरक ने और आचार्य सुश्रुत ने विरेचन के बारे में, उसकी गुणवत्ता या उसके गुण के बारे में बताया। अब आता है विरेचन की उपयोगिता में कि विरेचन का उपयोग किस तरीके से या फिर विरेचन का उपयोग करने से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो पित्त दोष व पित्त प्रदान दोषों की ये प्रमुख चिकित्सा मानी जाती है। वात में या फिर वात हो, कफ हो या फिर वात कफ हो, तो सभी चिकित्सा में या सभी दोषों में ये चिकित्सा विरेचन चिकित्सा की जाती है। साथ ही रक्तज व्याधियों की भी इसे प्रशस्त चिकित्सा मानी जाती है, अर्थात आपको किसी भी रक्त डिजीज है यानी ब्लड डिजीज है तो उसके लिए भी आपके लिए क्या माना जाता है, विरेचन का प्रयोग किया जाता है। ऋतु अनुसार शोधन कराने से आपको पुनः आपके जो रोग होते हैं वो उत्पन्न नहीं होते, अर्थात विरेचन के लिए कहा जाता है कि जिस तरीके से आप इसे मेन ऋतु में, जो इसकी ऋतु है जब इसको कराया जाता है, तब अगर आप विरेचन कराते हैं तो इस तरीके से आपको अन्य रोग जो है वो उत्पन्न नहीं होते हैं। अगर हम इसकी कार्मुकता की बात करें कि जो विरेचन द्रव्य होते हैं वो आपके शरीर में क्या क्या कार्य करते हैं, किस तरीके से क्या कार्य करते हैं जिससे आपका अधोमार्ग से मल या दोष जो है वो बाहर निकलते हैं, तो उसकी कार्मुकता देखते हैं। तो जिस प्रकार जलाशय से जल निकालने पर
जीव वनस्पतियों को नाश हो जाता है, उसी प्रकार विरेचन कराने से समस्त पित्तज व्याधियां, पित्त दोष का शोधन हो जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पे समझाया गया है कि यदि किसी जलाशय मतलब जो तालाब होता है, नदी होती है, यदि आप जलाशय का जो द्रव्य या जो उसका जो जल है वो आप बाहर निकाल देंगे तो उसमें रहने वाले जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार यदि आप विरेचन करने से आपका पित्त दोष हो सकता है, पित्तज व्याधियां हो सकती है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, आपका पित्त दोष का शोधन हो जाता है। जिस प्रकार अग्नि को शांत कराने के लिए अग्निग्रह शांत होता है, उसी प्रकार विरेचन से आमाशय स्थित मूल पित्त का भी शोधन हो जाता है। अर्थात जब आप अग्निग्रह जो होता है उसमें जब अग्नि प्रदीप्त होती है उसको शांत कराते हैं, उसी प्रकार जब आप विरेचन कराते हैं तो आपके आमाशय में जो पित्त दोष होता है उसका क्या हो जाता है, शोधन हो जाता है। विरेचन के द्रव्यों के द्रव्यत एवं गुणत्व गुणों से विशेष प्रभाव के कारण विरेचन के ठीक है। इसके अलावा आयुर्वेद में क्या बताया गया है, आयुर्वेद में विरेचन के द्रव्यत्म एवं गुणत्व गुण, यानी कि एक तो उसके अंदर क्या होता है, द्रव गुण होता है जिसके कारण वो अधोमार्ग से बिना किसी कष्ट से बाहर निकल जाते हैं। एक होता है उसके अंदर गुणत्व गुण, यानी उसके अंदर जो आपके विरेचन द्रव्य होते हैं उसमें ऐसे गुण होते हैं जिसके कारण वो अधोभाग होते हैं। तो ये तो बताया आयुर्वेद। अब हम अगर आधुनिक की बात करें, मॉडर्न की बात करें, तो विरेचन के द्रव्यों में द्रव्यत्व, गुरुत्व एवं स्निग्ध गुण होते हैं और साथ ही अंतर प्रक्षोभन के कारण जो है वो अधोभाग से आपके शरीर से पित्त दोष का या अनेक प्रकार के दोषों को बाहर निकालते हैं। अर्थात मॉडर्न क्या बताती है, आधुनिक बताते हैं कि जो विरेचन द्रव्य जो भी होते हैं, तो विरेचन द्रव्य में क्या होता है, एक तो होता है गुरुत्व गुण, एक होता है द्रवत्व गुण, एक होता है स्निग्ध गुण और साथ ही आंतर प्रक्षोपक, यानी कि द्रव से क्या होगा, अगर वो लिक्विड होगा तो भी आपके अधोमार्ग से जल्दी से निकल जाएगा, स्निग्ध होगा तो बिल्कुल आपको बिना कष्ट पहुंचाए आपके शरीर से जो दोष है वो बाहर निकल जाएंगे। साथ ही अगर गुरुत्व होगा, गुरुत्व का अर्थ होता है कि अगर गुरु होगा, भारी होगा, तो वो नीचे की ओर अपने आप, देखा ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो क्या करेगा, नीचे की ओर ही सरण करेगा, जिसके कारण गुद मार्ग से या फिर अधोभाग से आपका जो दोष है वो सारे निकल जाएंगे। साथ ही इसमें आंतर प्रक्षोभन का भी एक गुण होता है, अर्थात जो विरेचन द्रव्य होते हैं वो आपके क्या करते हैं, आंतर को उत्तेजित करते हैं, जिसके कारण वो जो उसका कार्य है वो अच्छी तरीके से करता है, जिसके कारण पाचन शक्ति आपकी क्या होती है, तीव्र होती है। अब आते हैं हम इसके योग्य एवं अयोग्य व्यक्ति के बारे में कि विरेचन के कौन से योग्य व्यक्ति होते हैं, किन किन लोगों को विरेचन कराना चाहिए और किन किन व्यक्तियों को विरेचन नहीं कराना चाहिए, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो योग्य व्यक्ति में यदि बात करें तो जिसको भी पित्तज व्याधियां यानी कि पित्त दोष से संबंधित जितनी भी व्याधियां होती है, अम्लपित्त हो गया, रक्तपित्त हो गया, तो इन सभी व्याधियों में विरेचन कराया जाता है। रक्तज रोगों में, जैसा कि बताया मैंने, जितने भी रक्तज विकार है, रक्तज रोग है, उन रोगों में भी विरेचन कराया जाता है। शोधन योग्य अवस्था है, अर्थात आपके शरीर को शोधन की आवश्यकता है, आपके शरीर को साफ सुथरी या सफाई की या शुद्धि की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी विरेचन कराया जाता है। पित्त अधिष्ठानगत रोगों में, अर्थात पित्त अधिष्ठानगत यानी कि मतलब पित्त का जहाँ अधिष्ठान है वहां पर जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं उनके लिए भी आपको विरेचन का प्रयोग कराया जाता है। प्रतिमार्ग दोष निर्धारण के लिए भी विरेचन का प्रयोग कराया जाता है और वमनोत्तर विरेचन यानी कि वमन के पश्चात विरेचन कराया ही जाता है। तो इस प्रकार से ये तो हो गए योग्य व्यक्ति, लेकिन कुछ कुछ ऐसी व्याधियां होती है जिसमें पर्टिकुलर विरेचन का प्रयोग कराया जाता है। वो विरेच्य व्याधियां कौन कौन सी होती है, जैसे ज्वर, प्रमेह, कुष्ठ, छर्दी, उदर रक्तपित्त, उदर रोग, अविपाक, विबंध, गुददाह, नासाकर्णदाह, अर्श, भगंदर, विसूचिका, अल्सक, मूत्राघात, कृमिकोष्ठ, हलीमक, श्वास, कास, उन्माद और अपस्मा, इन सभी रोगों में भी विरेचन का प्रयोग कराया जाता है। अगर हम इसके अयोग्य कि कौन कौन से व्यक्ति है जिसे विरेचन नहीं कराया जाता, तो नवज्वर से पीड़ित यानी जिसे नवज्वर हो, मदात्य, अजीर्ण रोगी, सुकुमार या वृद्ध व्यक्ति को, साथ ही गर्भिणी महिला को, दुर्बल इंद्रिय यानी जिसकी इंद्रिया जो है वो अत्यंत दुर्बल है, शत गुद यानी जिसके गुद मार्ग में क्या हो रहा हो, शत हो रहा हो, घाव हो रहा हो या किसी प्रकार की कोई चोट लग रही हो, तो ऐसे में भी विरेचन नहीं कराया जाता। लंघन में, अगर कोई व्यक्ति को लंघन क्रिया कराई जा रही है तो ऐसे व्यक्तियों को भी विरेचन नहीं कराया जाता। निरुबस्ती वाली व्यक्तियों को, निरुबस्ती जिसको भी दी जाती है, ऐसे व्यक्तियों को भी विरेचन नहीं कराया जाता। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने समझा कि विरेचन की परिभाषा क्या होती है, विरेचन किस किस व्याधियों में काम किया जाता है, इसकी कारमुकता क्या होती है, हमारे शरीर में जाकर किस प्रकार का कार्य करता है, तो इन सभी के बारे में हमने इस वीडियो में समझा।
इसी के साथ इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।